जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्ट खोपड़ी स्टॉक में। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये आप लोग पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो आज मैं पार्ट 4 की वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इंट्रोडक्शन फॉर्मेलिटीज वही पहली वाली मान लीजिए थोड़ा, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यूपी डीएलएड जो कोर्स है और फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है संस्कृत। तो आज तीसरा लेसन है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। ठीक, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा तो आप पीछे पढ़ चुके हैं और सर्वनाम के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम है। ठीक, और यहाँ पे मेन हमको विभक्ति पढ़ना है और वचन भी आप समझ चुके हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो विभक्तियों से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि शब्द रूप दे दिए जाते हैं संज्ञा के, स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, सर्वनाम में भी यही तीनों। तो इनसे शब्द रूप बनाए जाते हैं जो हमारे प्रश्न में या एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। ये सब जानने से पहले आपको कारक के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, कारक क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर आउट किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से होता है, वही कारक है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाएंगे। जिसके द्वारा वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, कारक कहलाता है। उसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण है बालकः पुस्तकम पठति, बालक किताब पढ़ता है। तो हमको किसके साथ संबंध प्रकट करना है? क्रिया के साथ। क्रिया क्या है? पठति, पढ़ना। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके इसको रिलेट कर सकते हैं, क्या इससे संबंध बता सकते हैं। जैसे कि क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। ठीक है, तो इसका बालक का संबंध पढ़ने से है, मतलब कि संज्ञा का संबंध क्रिया से प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कारक है। लेकिन संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक। नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। हम लोग इसमें संबंध और संबोधन कारक को नहीं मानते, क्योंकि संबंध और संबोधन कारक जो होते हैं वो क्रिया के साथ संबंध नहीं दर्शाते। लेकिन हमारी परिभाषा कहती है कि जिसके द्वारा वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो, वो कारक है। तो ये संबंध और संबोधन हमारी परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये कारक में शामिल नहीं किए गए हैं संस्कृत में। वह इसलिए संस्कृत में कुल कितने कारक हुए? 6 कारक। अब हम लोग बात करते हैं विभक्ति की। तो विभक्ति का अर्थ होता है बांटना या विभाग करना। क्या अर्थ होता है? बांटना या विभाग करना। ये क्या करता है? कारक की स्थिति को दर्शाता है, मतलब कि जो कारक की स्थिति दर्शाए वही विभक्ति है। और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। या आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ते होंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और इनके पीछे या प्रत्येक रूप में कुछ चिन्ह लगे होते हैं, में, पर या को, से। तो उनको कारक या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिखा है कि मोहन ने खाना खाया, तो मोहन के बाद ने है, तो ने क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। तो दोस्तों ये देखिए चार्ट। इस चार्ट को देख के आपके दिमाग के अवचेतन मन से चेतन मन में कोई बातें तो जरूर आई होंगी कि ये चार्ट कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। बस यही है विभक्ति कारक चिन्ह का चार्ट। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते थे बचपन में? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन है या रघु। ऐसे हम लोग नॉर्मली इसको याद करते थे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा, यहाँ पे हम लोग इसको इसको तो याद करना कंपलसरी है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्रथम कारक कर्ता, इसका चिन्ह ने होता है। कर्म का को करण से के द्वारा,
संप्रदान के लिए यह को अपादान से पृथक, पृथक मतलब इसमें ऐसी बातों का जिक्र होगा जैसे कि अलगाव हो रहा हो या पृथक हो रहा हो। संबंध काकी के अधिकरण में पै पर संबोधन हे अरे भू। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट आप लोग देख लीजिए। और संस्कृत के वचन के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो हम लोग कारक पढ़ चुके हैं और कारक के कुल कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ चुके हैं, और विभक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, कितनी विभक्तियाँ होती हैं इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, कारक या विभक्ति चिन्ह के बारे में जान चुके हैं, और विभक्तियों का जो चार्ट होता है, उनके चिन्ह का चार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, वचन के बारे में जान चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे हमने बालक का एक शब्दरूप लिखा है। ठीक, ये देखिए आप ध्यान से, या इस पेज पे देखिए बालक का शब्दरूप लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहते हैं कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन से शब्दरूप जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये सब भी हो सकता है। और शब्दरूप तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये आप ना लिख लिख के रोज़ प्रैक्टिस करिए तो आपको जल्दी याद होंगे, आपकी खोपड़ी में यह बात जल्दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इसमें मान लो पूछा गया बालकों, तो बालकों किस वचन का और किस इसकी विभक्ति और वचन बतानी रहती है। तो बालकों लिखा है तो आप देखिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ऐसे ही इससे प्रश्न पुट अप होते हैं। या कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि बालक का द्वितीय बहुवचन बताइए, तो बालक का द्वितीय बहुवचन क्या होगा, बालकान। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं। आप एक बार इसको याद कर लेंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो बालक का यहाँ पे शब्दरूप लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ते बालका, बालको, बालका, यानी कि यहाँ एक बालक की बात हो रही है, यहाँ दो बालक की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे बालकों की बात हो रही है। और यहाँ पे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक, तो ये है संज्ञा का शब्दरूप। ये ऐसे ही काफ़ी सारे हैं जो आप पढ़ लेंगे। हम बात सर्वनाम की करते हैं। सर्वनाम पे मैंने यहाँ स्त्रीलिंग तत् का शब्दरूप लिखा है, तो सेम टू सेम पहले की तरह है, जितनी भी बातें मैंने बताई एग्जाम में कैसे पुटअप होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़े मुश्किल लगते हैं, मुझे तो फिलहाल लगते हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप अगर लिख के प्रैक्टिस रोज करेंगे ना तो आपकी खोपड़ी में चले ही जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे नहीं, एकदम चेतन मन में सेटअप हो जाएंगे। तो तत् की बात हम लोग कर लेते हैं। तो तत् मतलब होता है वह, तो स्त्रीलिंग में इसका रूप चलता है सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्या, तस्या ताभ्याम ताभ्या, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनमें आपको बताना है कि संज्ञा कौन कौन से हैं और इनमें सर्वनाम कौन से हैं। ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनमें से संज्ञा और सर्वनाम छांट के बता सकते हैं। ठीक है, अब शब्दरूप तो मैं शब्दरूप के बारे में तो पहले बता चुके हैं। अब कुछ शब्दरूप यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। आत्मन हो गया, राजन हो गया, मातृ हो गया, सरित हो गया, गुरु हो गया, ऋषि, मुनि, राम, पितरि, रक्षा, विद्वान। और सर्वनाम में क्या है, अशद, युष्मद और अस्मद। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए। और इनके अलावा जो कुछ भी आप को कहीं से कोई मैटर मिले तो उसको जरूर पढ़ लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड। धन्यवाद।